एक दिन की बात है, एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर खेल रहा था। उस झुंड में एक सबसे छोटी चिड़िया थी। वे बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। सभी चिड़िया उसका ख्याल रखा करती थी। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह सबकी लाडली थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोतियों का हार मिला। हार बहुत ही सुंदर और चमक रहा था। बुलबुल से रहा ना गया और उसने उस हार को अपने गले में डाल लिया। उसके साथी बुलबुल को हार मिलने पर बधाई देने लगे और सब बोलने लगे, अरे बुलबुल, ये हार तो तुम पे बहुत जच रहा है। इसमें तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसे तुम ही रख लो बुलबुल। बुलबुल बहुत खुश हो गई और वो जल्दी से अपनी माँ के पास गई। बुलबुल ने अपनी माँ को यह हार दिखाया तो बुलबुल की माँ काफी पूछताछ करने लगी कि ये हार कहाँ से आया है। बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस अकेले ही जंगल में चली गई और पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगी कि सभी ने मेरी तारीफ करी, बस मेरी माँ को छोड़कर। मेरी माँ को ये हार अच्छा ही नहीं लगा। उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं करी? एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि ये हार मुझ पर कैसा लग रहा है। इतने में सिपाही वहाँ आ गए और बुलबुल को जाल में डालकर पकड़कर ले गए। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वे बहुत परेशान हो गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे तो एक पक्षी ने देख लिया और बुलबुल को सिपाहियों से बचाने के लिए उनसे लड़ने लगा। छोड़ दो बुलबुल को, छोड़ दो बुलबुल को, ये मेरी दोस्त है, छोड़ दो बुलबुल को, क्यों लेके जा रहे हो? पर वह पक्षी बहुत ही छोटा था और सिपाहियों के हाथों मारा गया। ये देखकर बुलबुल बहुत डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहाँ बहुत अकेली थी और बहुत घबरा गई। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये दरबार में मुझे क्यों लाए हैं। तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोर करने वाले को पकड़ लिया है। ये पक्षी है जिसने ये हार चोरी किया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि ये पक्षी ही चोर है? तुमने इसे चोरी करते हुए देखा? सिपाही ने बताया कि चोरों को ढूंढते ढूंढते वे जंगल में जा पहुंचे। तभी एक पेड़ पर इस पक्षी के गले में रानी साहिबा का हार देखा तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़ लिया और आपके सामने पेश कर दिया। राजा गुस्से में पक्षी से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी रानी के गले का हार चुराया? तुम उनका हार पहनकर घूम रही थी? बुलबुल बोली, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। सिपाहियों को जरूर कोई गलती हुई है। मैंने चोरी नहीं करी, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने बोला, गलती क्यों? क्यों गलती हुई है? क्या तुम ये हार पहनकर जंगल में घूम नहीं रही थी? बुलबुल ने बोला, मैं घूम तो रही थी, पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं करी, मुझे छोड़ दो। राजा ने पक्षी को तुरंत ही प्राण दंड का हुक्म दे दिया। बुलबुल ने सोचा, यहाँ तो कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा है। बुलबुल बहुत बुद्धिमान थी। तब उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने एक युक्ति निकाली। बुलबुल ने राजा को बोला, राजा साहब, मैं सच बोल रही हूँ कि हार मैंने नहीं चुराया। पर मैं ये बात बता दूं कि हार किसने चुराया है। वे व्यक्ति अभी यहाँ दरबार में मौजूद भी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर भी रहा है। राजा ने बुलबुल से पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने की है? बुलबुल बोली, ये व्यक्ति राजमहल से हार चोरी कर छुपा रहा था, तो मैंने उसके सिर पर अपने एक पंख गिरा दिया था और वह पंख अभी तक उसके सिर पर ही है। बुलबुल ने जोर से बोला, देखो देखो, उसके सिर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सिर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल से कहा, मैं समझ गया, चोरी इस सिपाही ने की। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को पकड़वा दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी। बुलबुल को अब माँ की बात याद आई। माँ इतना क्यों पूछ रही थी? कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। मेरी माँ मेरी सच्ची दोस्त है। वो मेरी कितनी चिंता करती है और मैंने उन्हें कितना गलत समझा। वो मुझसे कितना प्यार करती है। ये सोचने लगी बुलबुल और सोचते सोचते वो वापस अपने घर पहुंची और मिली और सारी बात बताई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं
वे अपनी माँ का प्यार नहीं समझ पाते। हमारा सच्चा दोस्त हमारी माँ ही है।